बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम जो डिज़ाइन लेके आए हैं वो अपनी तर्ज में बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले ये नेट का एक फैब्रिक है येलो कलर में। इसको हमने 2-3 बार इसको फ़ोल्ड कर लिया है, डबल फ़ोल्ड किया है और इसके बाद किसी भी सर्कल से या किसी चीज़ से आपने इस पे ड्रॉ कर लेना है इसको पेंसिल से, और फिर इसके साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जी ये सर्कल्स हमारे पास कट के कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएंगे। हमने इनको पिन अप कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा ग्रीन लीव्स काटने का है। वो भी हम इस तरह से कपड़े को 2-3 बार फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी दायरा 2.5 इंच के हिसाब वाला हमने लिया है और ड्रॉ करने के बाद हमने इसकी राउंड में कटिंग कर लेनी है। तो ये दोनों सर्कल्स जो हैं वो साइज़ में सेम है, यानी कि 2.5 इंच जो है इनकी गोलाई है। तो इसलिए हमने ये ग्रीन और येलो जो है इनको हमने कट कर लिया है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने येलो जो पार्ट है हमारे फ्लावर का उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो व्यूअर्स हमने क्या करना है, इस तरह से कपड़ा उठाना है, इसको फोल्ड करना है, फिर डबल फोल्ड कर लेना है और जो इसके ओपन वाली साइड है वहाँ से हमने निडल की मदद से इस तरह थ्रेड गुजार लेना है। कहीं भी पक्का करना नहीं है, नॉट नहीं लगानी, बल्कि इसी तरह से हमने पहले सर्कल को लेना है, हाफ़ करना है, फिर हाफ़ को भी हाफ़ कर लेना है। तो इस तरह से हमने जो उसकी ओपन वाली साइड है उस साइड से हमने थ्रेड गुजारते जाना है ऊपर नीचे करते हुए। तो इस तरह से हमने अपनी जो पत्तियां हैं वो 6 डालनी है, जिसकी वजह से हमारा एक पूरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी व्यूअर्स मेरी आप सबके लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खैर आफ़ियत से रखे। तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। ये बहुत हसीन और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है जो कि आप कहीं भी फिट कर सकते हैं, स्पेशली अपने बॉर्डर्स पे, दुपट्टे के बॉर्डर पे, अपने पेटी पे या किसी भी स्लीव्स के फ्रंट पार्ट पे लगा सकते हैं। तो ये हमने 6 पेटल्स के बाद क्या किया है कि इनके सिरों को आपस में जोड़ दिया है। जब सिरे जुड़ जाते हैं ये फ्लावर खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। तो थ्रेड जो है वो मैंने डिफरेंट कलर का लिया है ताकि आपको पता चले कि आपने किस साइड से उसको बंद करना है। इसी तरह से हमने लीव्स को करना है। ग्रीन वाली लीव ली हैं, इनको हमने सर्कल को सेमी सर्कल किया है, फिर सेमी सर्कल का भी हाफ सर्कल किया है। तो इस तरह से हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत सी ट्रायंगल शेप की पत्ती बन जाएगी, जिसको हमने अपने येलो वाले पार्ट के नीचे रखते हुए इसको क्लोज़ कर देना है। जी व्यूअर्स ये प्रोसेस बहुत आसान है। तो ये ईद के लिए स्पेशल आप किसी भी शर्ट के ऊपर, उसके दामन पे, पेटी पे, ट्राउज़र्स पे आप कहीं भी इनको फ़िट कर सकते हैं। और स्पेशली ये छोटे छोटे बच्चों की पिन्स बनाने में, उनके कैचर वगैरह सजाने में, या ज्वेलरी का कोई भी पार्ट बनाने में ये फ्लावर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जिस तरह से हमने अपनी फ़र्स्ट पेटल कंप्लीट की है, इसी तरह से हमने अपनी सेकंड पेटल भी कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन ये करना है कि आपने जब इसे साथ जोड़ना है तो 2-3 बार नॉट लाजमी लेनी है। नॉट लेने से आपका काम पक्का हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स इस तरह से हमने कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं। अब फ्लावर के अंदर जो हमने काम करना है उसकी तरफ चलते हैं। तो जी व्यूअर्स हमने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताऊंगी, 3 मेथड्स, जिनके ज़रिए आप इसके अंदर वाले पार्ट को फिल कर सकते हैं। पहला क्या है कि आपने कपड़े का कचरा लेना है। कचरे को आपने पोटली की शक्ल दे के तो इसे 2 या 3 बार आपने धागे को राउंड करना है। और जब धागा राउंड हो जाएगा तो इसके नीचे वाले हिस्से को इसके सेंटर वाले सुराख से गुजार के नीचे की तरफ कपड़े को निकाल लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप कट कर लेंगी। कट करने के बाद जो छोटा सा थोड़ा सा आपका ये फैब्रिक बचा है, इसको आपने सुई की मदद से पक्का कर लेना है ताकि ये वाली पोटली जो है, ये सेंटर वाला बीच जो है वो ना निकले। इस तरह से अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। तो कोई भी आप सिक्का ले लें,
कोई भी कॉइन ले लें, उस कॉइन्स को आपने इसके अंदर रखना है, कपड़े के अंदर, और इसको ऊपर से घुमा लेना है और 2-3 बार आपने इसी तरह से धागे की मदद से इसको पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद सेम एज़ पहले की तरह आपने नीचे की तरफ उस सुराख से, सेंटर वाले सुराख से कपड़े को नीचे की तरफ आपने निकाल लेना है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है आपका, आपने उसकी कटिंग कर लेनी है ताकि फ्लावर जो है ये ख़राब ना हो, मोटा ना लगे और इसकी फ़ाइनल लुक जो है बहुत फ़ाइन और अच्छी है। इस तरह से आपने जैसे पहले पक्का किया था, इसको भी ऐसे ही पक्का करेंगे और एंड पे इसकी कटिंग को काट देंगे और ये हमने इस तरह से नीट कर लिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसके अंदर मेरे पास एक बटन था जो इसी राउंड शेप का बना हुआ था, वो मैंने रखा है। बटन कपड़े के अंदर सिलाई करने के बाद, सेंटर में सीने के बाद, अब हमने अपने लीव्स की तरफ जाना है। तो लीव का वही मेथड है कि आपने सर्कल को हाफ़ करना है, फिर हाफ़ से हाफ़ करना है और इस तरह से सुई धागे की मदद से उसको पक्का कर लेना है अपने फ्लावर के बैक साइड पे। जी व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये फ्लावर जो है ये बहुत पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर अपने घर में, अपने ड्रेस पे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर तो आप ट्राई करें तो आप लाज़मी मुझे कमेंट करके आपने अपना फ़ीडबैक देना है। तो जी व्यूअर्स, इस तरह हमारा ये वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो आप सिंगल लीव लगा लें। अब हम अपने तीसरे तरीके की तरफ चलते हैं। तो इसमें आपने कोई भी थोड़ा सा हार्ड पेपर लेना है, 1/2 इंच का आपने सर्कल इसमें ड्रॉ कर लेना है और इसको दोबारा इसलिए लाइन लगा रहे हैं कि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। ये और थोड़ा सा छोटा भी करना था, तो इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। उसी तरह ब्राउन कलर के कपड़े में आपने इसको फिट कर लेना है। ये बिल्कुल आपके सेंटर वाले बीज की तरह ही काम देगा। ऐसी बहनें जिनके पास घरों में चीज़ें नहीं होती, कुछ ना कुछ पेपर वगैरह तो अवेलेबल होते हैं, तो उन्हीं की मदद से आप अपना इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकेंगी। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह से आपने थ्रेड को उसके साथ अटैच करना है और फिर पीछे से पक्का करके एक्स्ट्रा कटिंग जो है आपने उसको कट कर देना है। इस तरह से हमारे पास 3 तरह के तरीके आ गए हैं। अब आपको जो आसान और अच्छा और अवेलेबल हो, आपने वही काम अपने घर पे करना है। तो जी व्यूअर्स, अब हमने इसको किस दुपट्टे पे लगाना है। ये मेरे पास शॉकिंग कलर का दुपट्टा है जिसके ऊपर रिबन लग रहा है येलो कलर का और माशाल्लाह दुपट्टे की लुक देखें कि ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा कितना फ्रेश और कितना खूबसूरत लग रहा है। यकीनन जब इस पे फ्लावर लगेंगे तो इसी तरह से इसकी खूबसूरती में और भी 4 चाँद लग जाएंगे। जी व्यूअर्स, इस तरह से हमने चारों साइड पे पलटा अपना लगा लिया है। बहुत ही नफासत के साथ ये लगा है। तो अब फाइनल लुक तैयार होने वाली है, तो आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से आपने एंड तक देखना है। तो हमने किया क्या है, इस दुपट्टे को पूरे के पूरे को बिछा लिया है और अब हम लाइन सेट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम फ्लावर्स हैं। तो हमने करना क्या है कि 2 और 3, यानी पहली लाइन हमारी 2 फ्लावर की होगी, अगली लाइन हमारी 3 फ्लावर्स की होगी। तो करना ऐसे है कि आपने एक ही सीक्वेंस रखना है, यानी ये 2 फ्लावर जब आप लगा लेंगे तो अगले जब फ्लावर आप फिट करेंगे तो आपने बराबर में नहीं करने, बल्कि इनके दरमियान में जो जगह खाली है वहाँ पे आपने अपना फ्लावर फिट करना है। और पेटल्स की शक्लें किस तरफ को हों या पेटल का रुख किस जानिब हो, तो ये इतना मैटर नहीं करता। आप इनको राउंड में घुमा लें, ऊपर नीचे कहीं भी करके लगा सकते हैं रैंडमली। लेकिन ये सिर्फ लीव्स रैंडमली होंगे, लेकिन इनका सीक्वेंस हम बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। हमारी 2 वाली लाइन भी हो गई, 3 वाली लाइन भी हो गई, तो इसी तरह से नेक्स्ट लाइन भी हमारी 2 वाली है। जी व्यूअर्स, इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको आपका ये वाला डिज़ाइन जो है ज़रूर हेल्पफुल होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे आपने लाज़मी दुआओं में याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा, इस पूरे दुपट्टे में मैं आपको बताऊं कि 4 दफ़ा जो है वो हमने 2-2 का सीक्वेंस रखा है और 3 दफ़ा जो है हमने वो 3 का सीक्वेंस रखा है। 4 लाइनें हमारी 2 फ्लावर की थी और 3 लाइंस जो थी वो हमारी
3 फ्लावर्स की थी। तो ये माशाल्लाह बहुत हसीन, जेन्युइनली ये बहुत हसीन था, बहुत खूबसूरत था और बहुत ही इजी वे है बनाने का। तो ये इस तरह से इसको UHU की मदद से हमने लगा लिया है, पेस्टिंग इसकी कर ली है, लेकिन ये गिरे ना, तो इसको हमने सुई धागे की मदद से पक्का कर लेना है। जी माशाल्लाह से व्यूवर्स, देखें इसकी फ़ाइनल लुक कितनी हसीन, और ये इसका क्लोज़अप है, कितना सफाई से ये फ्लावर बना है। और माशाल्लाह इसकी बैक लुक कितनी हसीन आई है जब हमने इसको डिस्प्ले किया है। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।